सबसे पहले मैं अपने देश के गौरव तिरंगा झंडा को नमन करता हूँ। देन हमारे बीच जो भी हमसे बड़े हैं बैठे हुए, सबको नमन, अभिवादन। आज का विषय हम विजय दिवस है। उसके साथ साथ मैं एक लाइन और बोलूंगा कि अपने वतन की धरती को तो मैं नमन करता ही हूँ, मैं चितौना ग्राम के इस पावन भूमि को भी नमन करता हूँ, जहाँ इतनी अच्छी सोच के साथ लोग एकत्रित हैं और इस कदर की सोच लोगों के मन में बसती है कि एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जो कल्याणकारी हो, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां शांति हो। शांति कभी कमजोरी नहीं होती है। शांत वही रह सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, साहस हो, पराक्रम हो। शांत जो ज्यादा बोलता है, परख करके देखिएगा, मैंने आकलन किया है कि जो ज्यादा बोलता है और उसकी कमजोरी होती है, वो ज्यादा बोलता है। शांत और मौन वही रह सकता है जिसके अंदर स्थिरता हो, जिसके अंदर वीरता हो, जिसके अंदर सहने की क्षमता हो। तो एक शांति के मार्ग को अपनाने की कोशिश की गई है। ये मार्ग कहां से उठ करके आया, ये सभी लोगों ने इस पर फोकस किया है, सबने इस पर बोला है, सबने बताने की कोशिश किया है कि ये शांति का मार्ग एशिया के प्रकाश स्तंभ, एशिया में एक से बढ़कर एक महामानव आए। नो डाउट आपको बता दें कि एशिया में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन हस्तियों में मात्र एक हस्ती शाक्यमुनि महामानव महात्मा बुद्ध जी का नाम आता है, जो ये लोगों ने माना कि एशिया के प्रकाश हैं, ये एशिया के लाइट हैं, ये इनसे चमकता है एशिया, इनसे साइन किया है, इससे साइनिंग, इनसे साइनिंग मिली है एशिया को। और हमारे इस महामानव ने शांति का मार्ग पढ़ाया। इन्होंने कभी किसी धर्म को नहीं बताया। धर्म दोनों में डिफरेंस है। हमारे एक से बढ़कर एक बड़ी एजुकेटेड लोग, अभी हमारे पहले जो व्यक्ति बोल रहे थे, गजब की वाणी, गजब की उनकी सोच, और मैं दंग हूँ की सभा में इतने अच्छे अच्छे फिलोसफर्स भी हैं, इतनी गहराई से पकड़ है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ सर से कि सर के स्टेटमेंट और सर के स्टेटमेंट को मैंने सुना और मैं काफी प्रभावित हुआ। इस मंच पे, ऐसे मंच पे इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, तो मैं ये कामना करता हूँ कि इस मंच की जो कामना है, इस मंच की जो उद्देश्य है, वो पूरी हो, वो मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी, और नहीं तो कल मिलेगी। मैं किसी धर्म विशेष को नहीं बातचीत कर सकता। मेरे अजीज दोस्त हैं महात्मा भाई, मैं और वो बचपन से साथ में पढ़े हैं, मेरा घर भी नामी चौक के ही बगल में है। तो महात्मा भाई ने कहा था कि किसी धर्म विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। नो डाउट ऐसे मंच पे आकर किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं उठती है। ये तो मानवता का, ये मानवीय गुणों के उत्थान का मंच है, ये मानवता का मंच है, ये वो मंच है जहां से लोक कल्याणकारी, सामाजिक और आपसी, या यूं कहें कि कुछ हद तक राजनीतिक भी सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। राजनीति से मेरा मतलब कहीं से ये नहीं है कि हम कहीं बड़े लेवल पे राजनेता बनना चाहते हैं। राजनीतिक सूझबूझ भी विकसित हो सकती है। तो मैं इस मंच को भी सलाम करता हूँ जहाँ
इस तरीके की सोच भी है। दम दम विजय दिवस पर दो चार सबने बोला कि सम्राट अशोक तीसरे मौर्य शासक, 10 मौर्य शासकों में तीसरे स्थान पे महान अशोक, हृदय परिवर्तन, कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। इस पर सबने फोकस किया कि 261 ईसा पूर्व में कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद उन्होंने धर्म की तरफ रुख इख्तियार किया। धर्म कोई धर्म नहीं था, सभी धर्मों का एक विश्लेषण था। उस समय के तमाम महात्मा बुद्ध से तो प्रभावित थे ही, महात्मा बुद्ध के समय में थे ही, बट उन्होंने कभी किसी का निरादर नहीं किया। मैं एक लाइन में बोल देता हूँ कि जितनी उन्होंने सेवा उस समय के वो भिक्षुओं की उन्होंने की, उससे कम से कम उन्होंने ब्राह्मणों की भी नहीं की। उनके घर के कभी ब्राह्मण भी आए तो खाली नहीं किया। तो उनकी आस्था कहीं से भी बंटवारे में नहीं था, उनकी आस्था लोक कल्याणकारी था, उनका विश्वास मानव कल्याणकारी था। हम और आप शायद इस चीज को जानते हो कि सम्राट अशोक इतने प्रतिभाशाली थे, इतने प्रतिभावान थे। कुछ लोगों का किदंतियों का है कि 99 भाई 100 भाई 99 भाई की हत्या, ऐसा कहीं इतिहास में साक्ष्य नहीं है। ऐसा दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने इतने लोगों की हत्या करके शासन लिया था। मैं इस चीज को नहीं कह सकता क्योंकि इतिहास भी इस चीज का कहीं साक्ष्य दे नहीं पाता है। प्रतिभाशाली थे, तीसरे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनकी प्रतिभा को देखते हुए लोगों ने उनको शासक चुना था, उनके पिता ने उनको शासक चुना था, न कि उन्होंने गद्दी छीनी थी। सिंहासन, अभी एक शब्द आया था सिंहासन, सिंह का आसन। रियल में कहे तो वास्तविक सिंह थे वो। जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम बढ़ाया कहीं चुके नहीं। सबने कहा कि किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कदम बढ़ाया कहीं वो चुके ही नहीं, इतने प्रतिभाशाली थे। धम्म दिवस पे और शांति के इस दिवस पे, धम्म विजय दिवस तो है ही, विजय दिवस ये कोई रक्तपात का दिवस नहीं है, ये दिवस है लोक कल्याणकारी दिवस है, ये दिवस शांति का है। और मैं इतने बड़े बड़े वक्ताओं की तरफ बहुत ज्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, बस इसी कामना के साथ कि ये शांति का मार्ग यूं ही अनवरत चलता रहे और एक समय ऐसा आए कि मानव के साथ अटूट बंधनों में बंध जाए, मानव के साथ बंध जाए, मानवीय गुणों से ओतप्रोत हो जाए, मानव बन जाए। मानव तब बनेगा जब आप इतने बड़े फिलोसफर्स को ढंग से समझ पाएंगे। मैं असीमित ज्ञान को बताने की हैसियत नहीं रखता। जिस ज्ञान की प्राप्ति महामुनि महात्मा बुद्ध साहब को प्राप्त हुई थी, उतने बड़े ज्ञान को बताने की हैसियत मेरी क्या, इस मंच पर बैठे किसी की भी नहीं है। उन्होंने कितना असीमित ज्ञान प्राप्त किया था, उसका आंशिक हिस्सा ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि वो बता पाने के किसको बताते हैं, अपने शिष्यों को बता पाते थे। वो शिष्य उनकी तरफ थोड़ी ना ज्ञान प्राप्त किए हुए थे। तो मैं एक लाइन कहूंगा कि उनके ज्ञान का कुछ प्रकाश जो प्रकाशित है उतना भी अगर चलता रहे तो शायद ये विश्व चमक जाए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। कभी इस गांव मानिए के नाम से जाना जाता था, लेकिन कालांतर में इस गांव का नाम
माननीय भरत सिंह के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने